नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की इंतहाई अहम सियासी व समाजी शख्सियत। ख़ास तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत में इनका एक इंतहाई अहम मकाम है सियासी व समाजी हलकों में। इन्हें हाल ही में PCB में इंतहाई अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इनसे हम बात करेंगे आज सियासी और समाजी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, खैरियत है। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ मियां साहब। बात करते हैं हम PCB के बारे में। आप देख रहे हैं हालिया जो दौरा इंग्लैंड था पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस थी। अरबों रुपए का बजट है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है और बुलंदोबाग दावे भी किए गए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि मैं क्रिकेट को ठीक कर दूंगा। तो कैसे देख रहे हैं ये परफॉर्मेंस जो थी दौरा इंग्लैंड में क्रिकेट टीम की? देखें जी, सबसे पहले तो आपका ये मैं माजे के साथ जो पुअर परफॉर्मेंस का लफ्ज़ आपका ठीक नहीं है। ठीक है। अब परफॉर्मेंस थी, उन्होंने फाइट की है, कम बैक भी किया है। क्रिकेट में गुड लक बैड लक चलती है। वो कहते हैं कैचेस विन द मैचेस। थोड़ा सा इसमें फील्डिंग में मैं समझता हूँ कुछ आया है। कुछ हमारी जो बॉलिंग है वो अप टू द मार्क नहीं, उस मयार के मुताबिक नहीं उन्होंने बॉल कर सके जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ही हमें जो डिफीट हुई है। लेकिन दरअसल ये हम आने वाला वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में हो रहा है T20 का, उसकी तैयारी के लिए हम ये टीम जो है वो अपना बना रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए क्विक चेंजेस लाकर, टीम में तब्दीलियाँ लाकर हम देख रहे हैं कि कौन सा फाइनल बेस्ट लॉट जो है वो होगा फाइनल का मुकाबला करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला पूरी टीम में ये कैपेसिटी है, पूरी टीम में ये टैलेंट है। और इंशाल्लाह ये के वर्ल्ड कप ये पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीत कर लाएगी। चेंजिंग बहुत अपना आई है और मिसबाह के होते हुए मैं समझता हूँ कोई सोच नहीं सकता कि वो मेरिट के अलावा कोई दूसरी बात करे। वकार यूनुस भी इस तरह दिन रात उनके साथ जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला असल में ये इम्तजाज है सीनियर प्लेयर और जूनियर प्लेयर्स का, तो इसमें थोड़ा सा टीम में एक जल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए थोड़े से तजर्बात मैं समझता हूँ किए गए हैं। उसके लिए इंशाअल्लाह ताला अब बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर तक टीम जो है फुल फ्लैज तैयार हो जाएगी वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मियां साहब, आपने कहा तजर्बात किए गए हैं टीम पर, तो ये जो कौम मायूस हुई है कौमी टीम की परफॉर्मेंस से, आपने कहा पुअर परफॉर्मेंस नहीं होगी पुअर, लेकिन हम इंग्लैंड से बुरी तरह हमें शिकस्त दी। हालांकि उनकी वो प्रॉपर टीम भी नहीं थी, उसके बावजूद ये हमारे जो खिलाड़ी हैं मतलूबा नतीजे नहीं दे सके। नहीं, सबसे पहले तो ये जो आम प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी वो अपना पूरी मुकम्मल टीम नहीं थी, मुकम्मल टीम पर मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। एक आधा 2-3 प्लेयर थे वो नहीं खेले हैं, उनकी जाति को मसरूफियत वगैरह होगी, लेकिन मुकम्मल टीम थी वो। और उसके साथ साथ मॉइस्चर वगैरह भी काफ़ी विकटों पे रहा। और यहाँ हमारी ड्राई विकटें होती हैं, एकदम वहाँ जाके टोटली चेंजेस विकटों पर जो है वो खेलना पड़ता है। सर उन्होंने बकायदा वहाँ पर जाके प्रैक्टिस किया, उन्हीं विकटों पर किया। हाँ, वो ऐसा वो इतनी लंबी प्रैक्टिस है। वो तो उससे पहले 2-3 सीरीज इकट्ठी खेल चुके थे इंग्लैंड की टीम जो, और वो फुल फॉर्म में आए हुए थे। तो हमने तो एक ब्रेकेज के बाद हमने दोबारा उसको शुरू किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये अब आप देखेंगे कि थोड़ा वक्त के साथ साथ यही टीम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 टीम होगी। सर वो तो नज़र आ जाएगा, वेस्ट इंडीज़ के दौरे में पता चल जाएगा कि टीम क्या परफॉर्म कर रही है। और जैसे आपने कहा कि आइंदा वर्ल्ड कप के लिए उनकी जो तैयारी की जा रही है, ये मामला तो ठीक है चलते रहेंगे। अब बात करते हैं हम सियासत के बारे में। सियासत में सर हालिया जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, इसमें जो PTI ने, आपको मुबारक हो, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और इसी तरह जो सियालकोट का ज़मीनी इलेक्शन है उसमें भी बड़े आपने जो अवामी तवक्कुआत और के मुताबिक ही सर्वे भी यही कह रहे थे कि PTI जीतेगी। तो कैसे देख रहे हैं कि क्या मुस्लिम नून के किले में आपने दरार डाल दिया? देखिए जी, बात यह है कि कौम को अब ये समझ आ गई है, कौम ये अब समझ चुकी है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरिया है वो है करप्शन फ्री पाकिस्तान। उस पर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज पास्ट में नहीं किया। बहुत बड़े बड़े इम्तिहान आज से गुजरे हैं
एक वक्त में उन्होंने इक़्तिदार को भी छोड़ना समझा, मुनासिब समझा, लेकिन उन्होंने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं करप्शन जो है जिसने किया है उसको नहीं छोड़ूंगा। तो सर ये जो जहांगीर तरीन को दिया गया, क्या वो एनआरओ नहीं है? जहांगीर तरीन को क्या दिया गया है? कुछ भी नहीं दिया गया। अभी उनकी इंक्वायरी वगैरह बकायदा चल रही है और यहाँ पर तो 20-20 साल 30-30 साल केस चलते हैं, लेकिन जिस तरह क्विकली सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए सिटिंग मिनिस्टरों की इंक्वायरी चली है, सिटिंग मिनिस्टर जो है वो बिहाइंड द बार गए हैं, ये भी हमने जनाब रिकॉर्ड कायम किया। वो काफी नाम है, उसमें तफसील में जाऊंगा। जी अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई, सत्तान खान के खिलाफ गया, देखे ना ये मिसालें हैं, बहुत बड़ी मिसालें हैं। तो अब कौम को ये समझ आई है और कौम ने अपना किराएदारी आजादाना तौर पर इस्तेमाल किया है। बाकायदा हर पोलिंग एजेंट अपना फॉर्म 14 लेकर आया है और लेकर काउंटिंग हुई है। और उसके बाद इनका वही अपना एक राग जो लापरे है, अब हार गए हैं तो ये दांतली हो गई है, जीत जाए तो हम जीत गए हैं। सर ये जो PP 38 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन था, इनमें अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आए हैं, PTI जीती है, तो ये क्या आप समझते हैं कि नून लीग जो क्लेम करती थी कि वो पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो आप समझते हैं कि वो जो नून लीग को जो डैमेज आपने किया है, अब ये उसकी इब्तिदा हो चुकी है, आइंदा इलेक्शन में ये इसको आप कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि कौम ने बहुत नापसंदीदगी का इजहार किया है, जो कि ये बाप और बेटी ने बयानात दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से और पाक फौज के हवाले से। पाक फौज जो कि नाकाबिले तकसीर है, जो दुनिया में नाकाबिले शिकस्त है, दुनिया पूरी उसका लोहा मानती है। पाक फौज ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी बुलाया गया है वो वहाँ पर अपने जौहर दिखाए हैं। और अब इस वक्त देखें, हम यहाँ पर आराम से खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी हमारा जवान सियासी बॉर्डर पर -30 दर्जे हरारत में हम वहाँ पर पाकिस्तान की चौकीदारी कर रहा है, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है। आज भी +54 जो सहरा में खड़ा रेगिस्तानों पर हमारा जवान खड़ा हमारे लिए पहरा दे रहा है। सर पर भी 4 जवान जो है हमारे वो शहीद हुए, आप अंदाजा करें शहादतों का एक तवील सिलसिला है। देखिए जी, जब हमारा जवान घर से जाता है तो वो अपनी माँ से दुआ करवाता है कि माँ मैं फौज में लड़ते हुए पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमाऊं और मैं पाकिस्तानी परचम में लिपट कर वापस आऊं, या फिर मैं गाजी बन कर रहा हूं। ये सोच कर हमारा जवान जाता है। और इस वक्त हमारे ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो है 80,000 से ज्यादा हमारे जवान जो है वो जामे शहादत नोश पा चुके हैं। अभी लेटेस्ट 4 जवान हमारे जो कि इस इलेक्शन में ड्यूटी दे रहे थे, वो गहरी खाई में गिरकर वो शहीद हुए हैं। तो उस फौज के हवाले से बात करना, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गद्दारी है। जी बिल्कुल ठीक कहा, ये गद्दारी के जुमरे में हमारे शोधा जो है वो हमारे माथे का झूमर है और हमारी कौम का असासा है, और उनके खिलाफ बात करना पाक फौज के खिलाफ गद्दारी है। तो आपने इलेक्शन जीता है सियालकोट का, अब आप क्या समझते हैं आइंदा जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात हैं उनके लिए PTI की क्या तैयारी है और आप कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करेंगे? मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमने जीता है, उसके बाद ये सियालकोट का इलेक्शन जो कोई सुबानी ग्रुप है पिछली दहाइयों से जीता आ रहा था और अब उनको शिकस्त दी है बरियाल ग्रुप ने। बरियाल ग्रुप भी वहाँ पर बहुत बड़ा सियासी एक नाम है। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फतह है, ये हमारे कप्तान इमरान खान की फतह है। मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है सर, उनके भाई का मुस्लिम काफ से ताल्लुक है। ये तो उनके अपना भाई है। ये तो हमारे PTI से इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, PTI के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, बल्ले के निशान पर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और उनको बल्ले के निशान पर उनको वोट मिले हैं। लेकिन उसमें मैंने आपको ये बताया ना कि कौम बहुत इस वक्त वो गुस्से की लहर दौड़ गई है जब से इन दोनों ने बाप बेटी ने जुबरीब किस्म के बयान दिए। जी आपने बिल्कुल उसका रिएक्शन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी वजह से सुनने में आ रहा है मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, खासतौर पे मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, ये जो धड़ेबंदी है इनके भी वाज़ेह खिलाफात सामने आ चुके हैं, खबरें आ रही हैं
बहरहाल मरीम नवाज तो इस वक्त कोरोना का शिकार हैं और क्वारंटाइन में हैं। हम बात करते हैं अब आइंदा जो बलदियाती इंतखाबात का मैदान सजने वाला है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में, आपने माजी में भी परफॉर्म किया है, तो अब आपके पास क्या प्लानिंग है सर? कैसे लोगों को आप फैसिलिटेट करने के लिए क्या आप बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? और दूसरा ये बता दें कि बलदियाती निज़ाम जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों को फैसिलिटेट करता है, इसके बारे में इसमें आप उसी पुराने निज़ाम को लेकर चलेंगे या नए सिरे से कोई चीज़ आप लेके आएंगे? जी देखें जी, इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे दौर में जो निज़ाम था 2001 का जो लोकल बॉडी सिस्टम था, तकरीबन उसको बनाया गया, जो नया निज़ाम लाया गया है उसमें इख्तियारात जो है निजी सतह पर मुंतकिल किए गए और एम्पावरमेंट की गई, पावर दी गई है काउंसिल को, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, उसके साथ मेयर जो है उसको बहुत पावरफुल बनाया गया ताकि आम आदमी के जो मसाइल हैं उसकी दलीज पर हल हो, उसके लिए उसको सड़कों पर घूमना ना पड़े, उसका इलेक्टेड नुमाइंदा जो है उसके अपने ब्लॉक में ही उसको मिले, उसके अपने मोहल्ले में ही उसको मिले, उसके अपने गांव में उसका जो इलेक्टेड नुमाइंदा मिले और वो फौरी तौर पर उसका जो मसला है वो हल हो। अब इसमें सबसे पहले तो स्ट्रीट लाइट का जो निज़ाम है, इसमें आगे अभी कह जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास ये भी नहीं है कि बल्ब लगा सके लॉर्ड मेयर के पास, तो क्या फायदा ऐसे इक़्तिदार का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह उनके डिप्टी मेयर जो है वो एहतजाज करते रहे कि जी हमारे पास तो इख्तियार आदि कोई नहीं है, हम अब क्या करें, हम आपके पास जाते हैं तो हमें गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि हम कुछ काम ही नहीं करा सकते। तो इसके लिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा ज़बरदस्त निज़ाम एक लाया जा रहा है, जो नया लोकल बॉडी एक्ट 2021 3 फरवरी को जो पास किया गया पंजाब असेंबली से, उसमें जो है वो जो हमारा काउंसिल है उसके पास जितनी पावर्स होगी वो अपने इलाके की स्ट्रीट लाइट ठीक करवा सके, वो सोलंग अपना वहाँ पर करवा सके, वो पैच वर्क वो वहाँ पर करवा सके, और छोटी मोटी जो सड़क है वो इतनी सड़क उसके पास वो पावर होगी। उसके साथ साथ जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनके पास बड़े प्रोजेक्ट के लिए होगा, हेल्थ के लिए वो काम कर सकेंगे, सैनिटेशन के लिए वो काम कर सकेंगे, एजुकेशन के लिए वो काम कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह आने वाला निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। मैं अल्लाह के मतलब इससे पहले 2 दफ़ा लाहौर में काउंसिल रह चुका हूँ 91-98 में, उसके बाद मैं लाहौर में 2 दफ़ा टाउन नाज़म रह चुका हूँ 2001 में और 2005 में। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं लॉर्ड मेयर की इंशाअल्लाह मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो लेकिन ये डिपेंड करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर मुझे टिकट देती है, इंशाअल्लाह मुझे टिकट देगी तो इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन जो है वो ज़रूर कॉन्टेस्ट करूँगा। और इसके लिए बेसिक मेन सबसे बड़ा जो काम जो है बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले जो ये बिजली की तारें जो गुच्छे जो बहुत बांट रहे हैं इनको अंडरग्राउंड करना है। उसके साथ साथ वासा के हवाले से 40 साल पुराने पाइप जो पड़े हुए हैं उन तमाम को तब्दील करना है। उसका वाटर सप्लाई का जो है मामला उसको फौरी तौर पर चेंज करना है, उस पर भी जो पाइप है उनको तब्दील करना है, साफ पानी जो है मुहैया करना है वो हर एक को जो जिस तरह ये अब बेटर वाटर बोतल की तरह दिख रही है, इसकी बजाय इंशाअल्लाह ताला हर ब्लॉक में जो है 3-4 जो है वो वाटर प्लांट अब लगाएंगे ताकि ये किसी को खरीदना ना पड़े। ये बेसिक ज़रूरियात है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जो क्राइम जो इतने बढ़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट का जो निज़ाम है पूरे लाहौर को रोशन किया जाएगा और इंशाअल्लाह जिससे कि 70% स्ट्रीट क्राइम में कमी आएगी। सर आपने देखा है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अक्सर एक सफाई का बहरान नज़र आता है, कूड़ा करकट के ढेर लग जाते हैं और ये बलदियाती निज़ाम ना होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लाहौर की अवाम को। और जो सबसे अहम बात है वो ये है सर कि लाहौर जो है मुस्लिम नून ये दावा करती है कि मुस्लिम नून का किला है, तो आपके लिए ये बलदियाती इलेक्शन में क्या आसान नजर होगा? अब बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये भी अपना इसका भी ट्रेलर हमने चला दिया है। लाहौर में अल्लाह के फजल से हमने जो आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर की जो 2 सीटें थी, गुलाम दीवान साहब और गुजर साहब, वो दोनों लाहौर से हमने जीती हैं और नून को हमने शिकस्त दी है। ये जो किला वो कह रहे थे गढ़ कह रहे थे, ये हमने उनको गढ़ उनका तोड़ दिया
اب آنے والے بلدیات کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اس شکل سے فاش دیں گے. بہت شکریہ. میاں جاوید علی صاحب کی باتیں آپ نے سنی ناظرین. ان کا کہنا ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں وہ مسلم لیگ نون کا جو دعویٰ ہے کہ ان کا قلعہ ہے لاہور وہ اس کو فتح کریں گے اور عوام کو سہولیات کی فراہمی ان کا مشن ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں پھر کسی مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.